धन से कोई भी दरिद्र हो सकता, वो उसका दुर्भाग्य है, लेकिन मन से दरिद्र रहोगे तो एक बहुत बड़ा सेठ गया कहीं संत के पास, बड़ा कंजूस, ऐसा कंजूस जिसको लगे कि 1 रुपया दे दूं तो प्राण निकल जाए। आप लोग कहते हो ना, दमड़ी जाए तो जाए चमड़ी जाए, हालत होता है कि नहीं? दमड़ी चली जाए संभव नहीं, चमड़ी भले ही चली जाए, दमड़ी नहीं जा सकती। ऐसे लोगों का सुना ना, ऐसा सेठ गया, सोचता है कि बहुत इकट्ठा किया, कोई मुक्ति का भी संत से मार्ग पूछ लूं। संत महाराज के पास आया, महाराज जी ने कहा, देख भाई, अब इस उम्र में क्या शास्त्र सीखेगा ना, क्या पंडिताई करेगा, उम्र बीत गई तेरी, इतना कर, थोड़ा दान कर लिया कर, इससे भी मुक्ति हो जाएगी। दान सरल मार्ग है मुक्ति की, दया से दान कर। सुनते ही इसका छाती धक कर गया, दान करना, अरे मेरे बस से की बात नहीं है, एक दमड़ी निकल जाएगी तो मेरी तो प्राण निकल जाएगी, कैसे करूं? महाराज जी और कोई उपाय नहीं है? भाई तेरी अवस्था में यही उपाय है, बहुत इकट्ठा करके बैठा है, ये पाप का भार है, थोड़ा सा इस पाप के भार से मुक्त होगा तो ही तेरे कर्मों के भार भी कम पड़ेंगे। ऐसा महाराज और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं भाई, तुझे तो दान करना पड़ेगा। अब ये बड़ा होशियार, इसको देना तो है नहीं, लेकिन अब महाराज ने बोल दिया कि देने से ही मुक्ति है, तो रोज घर जाके 5 चावल गिने। क्या करें? महाराज ने बोला है देना, घर जाके बोरी में से 5 चावल निकाले, 5 चावल गिने और 5 चावल लेके किसी भी गरीब के पात्र में डाल दे। महाराज जी आपने बोला, मैंने दे दिया, मैंने दे दिया। अब थोड़े दिन हुए, महाराज जी के पास गया बोलने के लिए कि आपके कहे अनुसार मैं दान दे रहा हूँ महाराज, अब तो मुक्त होऊंगा ना, अब तो वैकुंठ मिलेगा ना, अब तो मुझे नारायण जी मिलेंगे ना, पूछने कंफर्म करने आप ऐसे ही तो हो, हाँ ऐसे ही हो, कंफर्म करने आते हो। अब महाराज जी के पास गया कंफर्मेशन लेने, महाराज जी ने पूछा, बेटा दान धर्म चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है महाराज जी, एक दिन भी टलता नहीं है। क्या बेटा क्या देता है? 1-2 नहीं महाराज, पूरे 5 दाने चावल रोज दान देता हूँ। महाराज जी को धक्का लगा, वारे ऐसे भगत पूरे मिल जाए तो संतपना भी ठीक हो गया ना, भगतपना भी ठीक हो गया हमारा। अबे महाराज जी विचार में पड़ गए कि ये तो भारी आदमी है, 5 दाना दे रहा है। महाराज जी गुपचुप उधर से उठ दिए, ये सोचे कि महाराज जी जवाब ही नहीं दे रहे, कहाँ जा रहे हैं। महाराज जी सीधे बाहर निकले, बाहर निकल के किसी बड़े वट वृक्ष जो है सैकड़ों सालों से बड़ा हुआ था, इतनी जटाएं लटक रही थी कि वृक्ष कोई 10 लोग मिलके हाथ से पकड़े तो भी इकट्ठे होके उसके तने को पकड़ नहीं सकते। ऐसे वृक्ष के नीचे जाके नख से यूं यूं उस वृक्ष को नीचे तने को यूं यूं करने लगे। ये देखता रहा कि महाराज जवाब देंगे तो सुन के जाऊं, जवाब देंगे तो सुन के जाऊं। थोड़ी देर देखता ही रहा, महाराज कुछ देते कुछ बोलते नहीं दिखे। फिर बोले, महाराज जी मुझे बोल तो दो ना कि नारायण मुझे मिलेंगे, मैं निकलूं। ठहर भाई मैं काम कर रहा हूँ। अरे महाराज जी ये क्या काम कर रहे हो आप, या क्या नख से खोद रहे हो? अरे भाई मेरे नख से ये वृक्ष को काट रहा हूँ, थोड़ी देर में वृक्ष को काट के गिराना है। अरे महाराज जी क्या नख से इतना बड़ा वट वृक्ष कट सकता है? ऐसे काटोगे क्या? महाराज जी दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे भाई तू 5 दाना चावल दान दे के वैकुंठ जा सकता है, तो मैं नख से ही वृक्ष को काट भी सकता। हाँ तो दान हो, धर्म हो, पुण्य हो, भक्ति हो, सेवा हो, आचरण हो, संस्कार हो, संस्कृति हो, आपकी मर्जी से नहीं शास्त्र की मर्जी से चलना चाहिए, तभी धर्म टिकेगा ना, आप भी टिकोगे। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। व्हाट्सएप के शास्त्र न, यूट्यूब के शास्त्र न, इंस्टाग्राम के शास्त्र न, ट्विटर के शास्त्र न, फेसबुक के शास्त्र नहीं चलेंगे, सनातन धर्म के बताए शास्त्र ही चलेंगे, वो ही चलेंगे। जय जय आपके मर्जी के कुछ नहीं चलेंगे।